तो मेरे को जब होटल में आकर के रखा गया ना, तो उस होटल में आकर के मेरे को 2 दिन तक मेरे घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। शो खत्म हो चुका था, बट उसके बाद भी मुझे ये चीज हो रही थी कि यार ये कितना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे से दूर रखा। ना ही इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से कोई कनेक्ट करने दिया, ना ही मुझे मेरा फोन दिया। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। मैं शॉक्ड हूँ। अपने यूके 07 राइडर अनुराग डोभाल जी ये कह रहे हैं कि बिग बॉस में उनको जब वो वहां से बाहर निकल के आए तो 2 दिन तक किसी होटल में बंद करके रखा गया, यानी कि उनके हिसाब से उनको बंधक बना के रखा गया, जहां पर उनको आत्महत्या तक करने के थॉट्स आए हैं। अब एक बंदा जो इतना स्ट्रांग है, राइडर है, वो स्टंट करता है बाइक्स पे, उसका दिल इतना कमजोर है कि अगर उसे होटल में रखा गया हो किसी शो के दौरान, तो उसको आत्महत्या करने के थॉट्स उसके दिमाग में आने लगे हैं। वैसे हमने बहुत सारे सीजन देखे हैं, लड़कियां भी बाहर हुई है, कई आरोप बिग बॉस के मेकर्स पर लगते रहते हैं, लेकिन आज तक ये आरोप नहीं लगा कि उनको बंधक बना के रखा गया है। जहां तक हमें पता है, जब आप बिग बॉस में जाते हैं कोई भी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जितने दिन आप वहां रहते हैं बिग बॉस के अंदर, आपको उसका मेहनताना दिया जाता है, और उसके बाद अगर आप विनर बनते हैं तो सभी को पता है कि अच्छी खासी रकम मिलती है, और उसके बाद काम भी मिलता है बॉलीवुड में या कई जगह पर। लेकिन ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि बाहर आने के बाद एक व्यक्ति को जो है वहां पर बंधक बनाकर रखा गया, इस तरीके से जैसे कि माना उसने कुछ बिगाड़ा हो। और अब तक जो देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा टॉर्चर जो है बिग बॉस में सिर्फ इन्हीं पर किया गया है, क्योंकि वहां पे झगड़ा भी होता है, वहां पे लोग रोस्ट भी हो जाते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें हो जाती है, एक दूसरे पे चिपका चपकी सब कुछ होती है, यहाँ तक कि लड़कियों के साथ भी बहुत बुरा बुरा वहां पर होता है। पर जितना टॉर्चर इनके साथ हुआ है, आज तक शायद किसी सीजन में नहीं हुआ होगा। ये कहना था कि इनको जो है इनके घर वालों से भी बातचीत नहीं करने दी। वो टॉर्चर इतना था कि आत्महत्या के थॉट्स आ गए। वो मैंने पहले भी बताया आपको। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उत्तराखंड या देहरादून के लोग इतने कमजोर तो नहीं है कि किसी जरा सी बात पर वो आत्महत्या करने तक चले जाएं। बिग बॉस तो एक ऐसा शो है, भले ही वो विवादित रहता है, लेकिन नेशनली नहीं, इंटरनेशनल तक वो जाता है, और वहां पर भी उस शो को देखते हैं। और आपको शायद कहीं ना कहीं जो लोग आपको नहीं जानते थे, वो फेम बिग बॉस में जाकर के मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा आरोप इन्हीं की ओर से आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सच में इनको इतना टॉर्चर किया गया था या नहीं किया गया था, या इनके साथ कैसा हुआ होगा, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे इतना जरूर सुनने को मिल रहा है, जो मैंने आपको अभी क्लिप दिखाया उसमें ये दिखने को मिल रहा है कि भाई इनके साथ कुछ ज़्यादा ही अत्याचार किया गया था। बाकी सच्चाई यही जानते हैं, इससे ज़्यादा आरोप आज तक शायद नहीं लगे होंगे। आज पहली बार ही ऐसा आरोप सुनने को मिल रहा है। हाँ, वहाँ झगड़ा हुआ, आपस में जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं लड़ते झगड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि लड़कियों के साथ भी बहुत कुछ होता है, और लड़कियां भी लड़कों पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, कोई चीज़ फेंक के मार देती है, या पीछे भी कई बार ऐसा हुआ था। और अभी जो अपने तहलका हैं, वो भी इसी वजह से बाहर आए, क्योंकि उनको बोला कि वायलेंस किया गया उनके द्वारा, ये अपने अभिषेक के ऊपर। तो ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं, पर ये जो बंधक बनाने जैसा आरोप है, ये पहली बार ही लगा है। इससे पहले मैंने इस तरीके का आरोप कभी नहीं सुना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक